नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। रोहतक के गिजी समचाना के बीच HPCL की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हो गया है। रोहतक पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार है। इस वारदात में 1 दर्जन लोग शामिल थे। यह जानकारी SP उदय सिंह मीना ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने 4 तेल टैंकर भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि वारदात से पहले रेकी की गई थी। वहीं SP ने अप्रैल माह में हुई 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लूट के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। साथ ही यह पता चला है कि लुटेरे किस क्षेत्र से आए थे, इसलिए पुलिस टीम उस क्षेत्र में डेरा डाले हुए है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में कैश कलेक्शन करने वाली एजेंसी CMS की लापरवाही भी सामने आई है, इसलिए एजेंसी के लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए लिया गया है। तो हमारा मेन रोल है इनको प्रॉपर ब्रीफ करना कि क्या आप कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। वो हम ब्रीफिंग और मजबूत करेंगे ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। सर एक क्वेश्चन, जैसे स्नैचिंग की वारदात सर कंटिन्यू और इस खास सेक्टर एरिया में सर, और एक सर वायरल फुटेज में एक ब्लैक स्कूटी सवार आता है, तो कम से कम सर काफ़ी 6-7 वारदात हो गए, अभी तक नहीं पकड़ा है सर, उसको लेके क्या है? देखिए, उसके लिए हमने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हमने कॉम्बिंग की है अर्बन स्टेट एरिया में, शिवाजी कॉलोनी एरिया में इन्होंने वारदात की है, आर्यनगर में भी स्कूटी से वारदात, हमने कॉम्बिंग की है। इस कॉम्बिंग के दौरान हमें जो भी हमें थोड़ा क्रिमिनल मेंटेलिटी का बंदा मिला उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। कुछ व्हीकल्स भी, इनफैक्ट 2-3 हमने स्प्लेंडर्स भी इसमें उठाए हैं। बाकी ये जो व्यक्ति है ये लोकल है और आई थिंक मोस्ट लाइकली तो ड्रग एडिक्ट है, तो इस पर हमारी निगरानी है। हमने फुटेज वगैरह मिल गए हैं, हमें पता है किस तरफ जाता है और टीम लगी हुई है। हमें पूरा विश्वास है अगले 5-10 दिन में ये बंदा हमारी हिरासत में होगा। ये शाम के टाइम ही करता है, शाम के टाइम ही करते हैं और एक वारदात करके फिर 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाता है। तो वो पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास KG फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। CBSE रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। यमुनानगर के बुलिया इलाके में 5 युवकों को नहर में से ढूंढने का कार्य जारी है, जबकि NDRF की टीम, स्थानीय गोताखोर व पुलिस की विभिन्न टीमें यमुना नहर में सर्च कर रही हैं। अभी तक निखिल व साहिल का शव बरामद हो चुका है तथा बाकी युवकों की तलाश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू अभियान के दौरान सुबह से प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय पर घटनास्थल का दौरा कर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। बुढ़िया के पास जो है कल 5 लोगों के डूबने का हादसा हुआ था और उसके लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जो 5 साथी कल डूबे थे उनमें से 2 की बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है और अभी भी जो है बाकी 3 को तलाशने का प्रयास चल रहा है। पानी के लेवल में बताया जा रहा है कि गिरावट आई है, 3 से 4 फुट की गिरावट आई है। और इसमें हमारी जो लोकल जो हमारे कुछ साथी हैं, डाइवर्स है, वो भी लगे हुए हैं और NDRF की टीम जो बुलाई गई है उसके जो हमारे साथी हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रयास करते हैं। और देखिए ये जो डिटेल है वो मोटी मोटी है कि इसमें 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश थी और उसकी वजह से जो एक गुट यहाँ पे पहले कनाल पे आया हुआ था, उस पर जो है एक तरह से हमला जो किया दूसरे गुट ने किया। उसके बचाव के चक्कर में कुछ लोग उसमें जो हमारे 5 जो युवा थे वो उसमें बच्चे यहाँ स्नान कर रहे थे और उनके एंटी ग्रुप यहाँ आया, जिसको देख के उनका आपस में पत्थरबाजी हो गया था और वो जो बच्चे गहरे पानी में चले गए थे और उसमें से 5 बच्चे डूब गए और 6 बच्चे आसपास से होकर निकल गए थे। तो कल के ही रेस्क्यू टीम आई है, आज NDRF की टीम आई है सुबह 6 बजे से
और उसके अलावा एक मधुबन से टीम आई है, एक डीसी साहब की तरफ से टीम आई हुई है। 3-4 टीमें काम कर रही हैं, उनमें से 2 बच्चे रेस्क्यू कर लिए, अभी 3 बकाया हैं, उनको भी करने लगे हैं, शीघ्र उनको भी करने लगे। सबका 148 जगह मुकदमा दर्ज किया गया है, 13 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है। जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे। इनेलो नेता जितेंद्र बलहारा सोमवार को जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने रोहतक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की मौजूदगी में जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जितेंद्र बलहारा पूर्व में युवा इनेलो के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अजय चौटाला ने पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया और कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। वहीं अजय चौटाला ने पार्टी के सदस्यता अभियान के बारे में भी जानकारी दी। पंचायत चुनाव जुलाई एंड में भी हो सकते हैं, अगस्त के फर्स्ट इसी समय संभव। तो उसको लेके कैसे क्या तैयारी? गांव के भाईचारे का चुनाव है। जिला परिषद और लोक समिति तक तो हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, तो गांव के सरपंची के मामलों में गांव के भाईचारे का चुनाव, जिला परिषद और लोक समिति। अच्छा, एक जो पुराने जो साथी हैं उनको साथ जोड़ने के लिए किस तरह की क्या मुहिम क्या है? मैं कह रहा हूँ ना कि पुराने जितने भी साथी हैं जो किन्हीं कारणों से निष्क्रिय होकर के बैठे हुए हैं, उसका एक कारण मैं भी हूँ, क्योंकि मैं 10 साल कारावास में था, संपर्क में था नहीं। नई पीढ़ी के लोगों को उन लोगों से सीधी कोई जानकारी नहीं थी। अब मुझे और कोई काम नहीं, सिर्फ संगठन का काम मेरे दिल में है। स्टार ऑफ ट्राई सिटी ग्रुप द्वारा मदर डे का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेविका कृष्णा राणा मुख्य अतिथि थी। रजनी जैन को स्टार ऑफ ट्राई सिटी ग्रुप और प्रीति अरोरा एंटरटेनमेंट द्वारा इन्फ्लुएंसर वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको ये अवार्ड समाज के लिए सामाजिक उपलब्धियों के लिए दिया गया। प्रीति अरोरा एंटरटेनमेंट और स्टार ऑफ ट्राई सिटी ग्रुप के मदर डे आयोजन पर रजनी जैन को सम्मानित किया गया। इसमें कार्यक्रम में समाज सेवी कृष्ण राणा मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थी। आयोजन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट 5 में किया गया, जिसमें जानी मानी समाज सेवियों ने भाग लिया। समाज सेवी बाबूजी आशा कहलो, नीलिमा अरोरा, शैली शर्मा, मधु बालाजी, ब्रांड एम्बेसडर सीमा ठाकुर, प्रिय नोइडियल, खुशबू जैन, बेबी अमरिया, अशनूरी सिंह, अभय पुरन, शिवम ढींगरा, स्पेशल गेस्ट में दिनेश सरदाना, भारती ग्रेवल। इस आयोजन में 80 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए बताया गया कि कैसे वो घर पर रहकर भी आत्मनिर्भर बन सकती है। बेबी अनिशिका द्वारा मदर डे पर प्रस्तुति दी गई। मधु बाला ने भी डांस की प्रस्तुति दी।
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा जी का और प्रीति जी का, जिन्होंने आप सभी महान हस्तियों से मुझे बुलाया। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम कृष्णा राणा है, मैं समाज सेविका हूँ और 2002 से और अब तक मैं फील्ड में लोगों की सेवा में लगी रही हूँ और जितना भी हो सका तो महिलाओं के ज़्यादातर महिलाओं के बीच में रही हूँ। महिलाएं पूरे हरियाणा लेवल पर मैंने काम किया और अभी भी कर रही हूँ। मेरी NGO है मिशन एकता समिति, हरियाणा प्रदेश से मैं महासचिव हूँ और साथ साथ में आत्मनिर्भर की जो बात मैम ने की है वो भी सच है कि मैंने एक शुरुआत की, क्योंकि पहले तो खुद करनी पड़ेगी तभी हम किसी को बता पाएंगे। अगर हमें यहाँ पे कामयाबी मिलती है तो ही आपको बता सकती हूँ। तो मैंने 2019 में तो ये हम चारों का एक इकट्ठा वो है इवेंट है, तो आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल ऑडिशंस बिल्कुल फ्री है, नो एनी चार्जेस, कोई भी चार्जेस नहीं है। और जो ऑडिशंस में भी विनर होंगे उनको भी ट्रॉफीज हैं। और इसके बाद जो मेन फिनाले में उसको आपको बता दिया है कि 11,000 कैश प्राइज है, रिंग है, 1 नाइट स्टे है कहीं अच्छे होटल में। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को बताएं और वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।